मैं राहुल चंद्रा दिल्ली में पाकिस्तान हिंदू रेफ्यूजी कैंप से बात कर रहा हूँ। हमारे साथ नेहरू लाल जी हैं। ये पाकिस्तान हिंदू रेफ्यूजी जो हैं दिल्ली में, आपका एरिया क्या है ये? आदर्श नगर जो है वहाँ पे उसके मुखिया है नेहरू लाल जी। हमारे विश्व हिंदू समाचार में आप ये बताइए कि सरकार से आपकी क्या 5 पॉइंट जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपको ज़रूरत है यहाँ पे, सरकार से क्या आप अपील करना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार से और भारत सरकार से? नमस्ते। आप कैमरे में देख के थोड़ा तेज बोलिए। नमस्ते जी। जय भारत माता की। हम भारतवासी से बहुत खुश भी हैं, आए हैं, बहुत खुशी भी हुई है, बहुत हम सही चल रहे हैं, भगवान की देन से। थोड़ा सा तेज बोलिए। थोड़ी सी बात यह है कि हमारे पास विषय यही है कि यहाँ पे हम आए हैं। एक तो मेन मुद्दा है हमारे पास जगह बैठने के लिए। ये गवर्नमेंट की जगह है, यहाँ पे कब भी उठाया जा सकता है, क्या आगे निकाला जा सकता है। हम यही कहते हैं कि हमको परमानेंट कहीं जगह दी जाए, वहाँ पे बिठाया जाए। मेन मुद्दा ये है। जैसे कि जो राजस्थान में बिठाया गया है, उनको पहाड़ पे जमीन दी गई। इसी तरह से आपको भी यहाँ दिल्ली में कहीं ज़मीन दी जाए तो हमको बिठाया जाए। तो हम जब तक नहीं बैठेंगे हमारे बच्चों को शिक्षा कहाँ से मिलेगी? हम ऐसे भटकेंगे। एक साल यहाँ गुजारा तो एक साल वहाँ गुजारा तो हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। मेन मुद्दा है हमारे बच्चों के लिए हम आए हैं। जो देश छोड़ा है तो बच्चों के लिए छोड़ा है। तो पहली जो डिमांड है सरकार से कि एक ज़मीन का जो एरिया है उनको दिया जाए, जहाँ पे वो स्टेबल परमानेंट रह पाए और अपने बच्चों की पढ़ाई, नौकरी, इन सब की प्लानिंग कर सके। अभी एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे हैं, जैसे राजस्थान में दिए हमारे पाकिस्तान भाइयों को, हिंदू भाइयों को, उसी तरह दिल्ली सरकार और भारत सरकार भी उनको एक ज़मीन दे। आपकी दूसरी डिमांड बताइए। दूसरी डिमांड ये है सर कि हमको यहाँ की नागरिकता दी जाए, यहाँ का वासी बनाया जाए। भारत देश के हम बेटे बने, जो दिल से बने। अब तो भारत माता के ही बेटे हैं। हम भारत माता के लिए जान भी दे सकते हैं। वहाँ भी तिरंगा लहराते थे और यहाँ भी लहरा रहे हैं। दिल में ही तिरंगा है। मगर क्या है कि सर हम भारत सरकार से यही कहते हैं कि हमारे को यहाँ का पूरा ठप्पा लगा के भारतवासी किया जाए। ऐसे वहाँ ये भी देश भारत था, वो पाकिस्तान भी भारत था, बंटवारा हो गया। वो हम नहीं मानते हैं कि सीमा हो गई, मगर भारत देश ही मानते हैं, पूरा भारत खंड है। मगर ये है कि हमें वो अधिकार दिए जाएं भारत में कि जो यहाँ भारतवासियों को अधिकार है, अपनी ज़मीन लेने का, अपने बच्चों को नौकरी दिलवाने का, जहाँ अपनी गाड़ी मोटर लेने का, जहाँ ड्राइवर लाइसेंस बनवाने का, जो भी अधिकार हैं, आधार कार्ड बनाने के, जो भी, ये हमारे को भारत सरकार यही उम्मीद है कि हमको ये दिए जाएं। तो इसमें अभी आपका डॉक्यूमेंटेशन में क्या अभी नागरिकता वर्क परमिट का क्या स्टेटस चलता है आपका? नहीं सर, अभी तो हमें कुछ पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जब से हमने कागज़ सरकार को दिए हैं, सरकार ने हमें अभी तक कागज़ कुछ भी वापस नहीं दिए। हाँ, सरकार ये कह रही है कि आपके लिए अच्छा सोचा जा रहा है। जो भी सोचा जा रहा है अच्छा सोचा जा रहा है, आपके लिए अच्छा ही होगा। तो कोई दिल्ली सरकार या भारत सरकार से कोई आपसे मिले हैं, किसने संपर्क किया है अब तक के आपको बताने के लिए कि क्या नई पॉलिसीज़ आ रही हैं या किस तरह से आप नई जो भारत सरकार सोच रही है नागरिकता का, कोई सर संपर्क में है आपसे? हाँ सर, है भी हैं। इसलिए है कि अखबार के अंदर राजनाथ ने लिख के दिया था कि जितने पाकिस्तान से जितने भी शरणार्थी आए हुए हैं हिंदू, उसको नागरिकता दी जाए। ओके की जाए। तो हमने फिर पढ़ा के वो नागरिकता दी है 2000 से 9000 तक, 2000 से 9 तक, 2009 तक के 2009 तक की जो भी हैं उसको नागरिकता दी जाए। बकाया जितने भी बाद में आए हैं उसकी सोचेंगे। ओके उसने सोचेंगे। तो उसमें वो काम चल रहा है। राजनाथ ने भी कहा है और मोदी जी ने भी कहा है कि वो काम चल रहा है, रिव्यू कर रहे हैं। तो उसी उम्मीद पे हम जी रहे हैं कि हाँ ठीक है, हमारा भी होगा। जैसा कि हमारे हिंदू भाई जी ने कहा कि वो पाकिस्तान में हैं या बांग्लादेश में, जहाँ पे भी होते हैं, भारत जो देश है हिंदुओं के लिए वही मातृभूमि है, जहाँ पे वो सपोर्ट और जहाँ पे वो उनको
स्पिरिचुअल लेवल पे सब शक्ति मिलती है। और सरकार जो है वो कोई अच्छा इनके लिए प्रोजेक्ट सिस्टम प्रोसेस में है और उनको संपर्क में है अधिकारी लोग जो ये उनको बता रहे हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है। भारत सरकार पाकिस्तान हिंदू रेफ्यूजीज़ के लिए उनको नागरिकता दे ताकि वो अपने बच्चों की पढ़ाई कर सकें, जॉब परमिट उनको मिल सके, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, खाते, ये जो सब चीज़ें ज़रूरत है वो भारत सरकार और दिल्ली सरकार हमारे पाकिस्तान हिंदू रेफ्यूजीज़ के लिए करे। आपका तीसरा डिमांड बताइए। तीसरा डिमांड हमारा ये है सर कि हम वहाँ से जो भी आए हैं, मेन मुद्दा है हमारे बच्चों की पढ़ाई। हमारे बच्चों की पढ़ाई वहाँ पे इस्लाम पढ़ाया जाता था, हिंदी पढ़ाई नहीं है, संस्कृति नहीं है। संस्कृति जो कहते हैं, जो अपना संस्कृत है उसके अंदर पूरा धर्म उसके अंदर है, दूसरे के अंदर नहीं है। वहाँ पे क्या इस्लाम पढ़ाया जाता था, उसके लिए सारे अनपढ़, कोई नहीं पढ़ा। अगर इस्लाम पढ़ता है तो इस्लाम कबूल करना हो जाता है जी। इसलिए हम आए हैं यहाँ पे कि हमारे बच्चे को पढ़वाना है, हमारे बच्चे को अच्छी से अच्छी डिग्री पे लेके जाना है, अपने बच्चे को संस्कृति पढ़वानी है कि अपना धर्म ये है जी। अपने धर्म के बारे में ये बात है और इस बात पे विषय पे जीना है। भारत भूमि अपनी है और अपने बॉर्डर पे भी यही है कि हम जो पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए हैं उसमें ऐसे जो बच्चे हैं उसको फौज में हम भेज सकें ताकि हमारे बच्चे भी बॉर्डर पे लड़ सकें और हमारे बच्चे पुलिस में नौकरी कर सकें। और जब तक वो पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं तो हमारे बच्चे कहाँ से नौकरी करेंगे। पहली तीसरी ये हमारी आपके अभी तक कोई एनजीओ या स्कूल्स या पढ़ाई की जो संस्था ने आपको अप्रोच किया है बच्चों के लिए? ये जोधपुर राजस्थान जो है वहाँ पे काफ़ी जो वहाँ लोकल स्कूल से आजू बाजू के वो आए थे कि बच्चों का एडमिशन वहाँ पे कराएं और स्कूल की जो फीस है वो उनको फ्री मिले और जो ड्रेस थी वो हमारे प्रोजेक्ट ने डोनेट की तो उससे उनको एडमिशन मिला। अभी तक क्या कोई आया है आपसे संपर्क में? सर यहाँ पे एक आए थे जो हमारे हैं सेवा भारती वाले जी। सेवा भारती वाले जब हम यहाँ पे पहले आए थे, सेवा भारती है अपनी मातृभूमि की सेवा करती है, हिंदू सेवा करती है। विश्व हिंदू परिषद भी आया था जहाँ पे बिजवासन में थे पहले, तो विश्व हिंदू परिषद वाले भी आए थे। वहाँ के मुखिया थे वो पे आए थे, उसने भी वहाँ सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाई थी कि आप एग्रीमेंट करो। तो वहाँ पे रहने की जगह नहीं है। मेन मुद्दा तो यही है कि जगह रहने की नहीं है वहाँ पे, तो उसमें कहाँ से करेंगे। वहाँ पे सिर्फ 1 महीना पढ़ाई की, वहाँ से भागना पड़ गया। अच्छा, फिर यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे सेवा भारती वालों ने आए, सेवा भारती वाले सामने खड़े, विश्व हिंदू परिषद भी आया, मगर सेवा भारती वालों ने हमारे बच्चे उसकी सेवा भारती में पहले पढ़ाने लिखाने के लिए ले जाते थे जी। वो सारे बच्चे वहाँ के सेवा भारती में पढ़ते रहे। फिर आकर एक दिन मैंने कहा कि देखिए सेवा भारती हम मानते हैं, विश्व हिंदू परिषद और सेवा भारती एक धर्मांतर है, धर्म का वो जी। मगर आगे बढ़ने के लिए तो गवर्नमेंट की जो पढ़ाई है वही करनी चाहिए जी। जब तक गवर्नमेंट उसको नहीं देगी पेपर तो उसको आगे एग्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैंने बोला हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे डाले जी। तो सेवा भारती के मुखिया थे, उसने वो बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में डाल दिए। और ये नहीं कह के डाला कि ये पाकिस्तान से आए हुए हैं जी, ये नहीं बोला। ये बोला कि ये बिजवासन गांव में रहते थे और अब यहाँ आ गए हैं, इसके बच्चे दाखिला किया जाए, इसको दी जाए, परमिट दी जाए। तो हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे जाने लगे। जब तक पूरा प्रूफ ना हो तो वो हमें कुछ देते नहीं है जी। अच्छा, प्रूफ मांगा तो हमने बोला प्रूफ कोई नहीं है हमारे पास। तो वो इसकी वजह से हमारे बच्चों के जो ड्रेस हैं आना वो रुक गए, जो पैसे कुछ मिलते हैं ड्रेस के लिए, कापियों के लिए, वो रुक गए, वो अब तक नहीं मिले हैं। अच्छा, बच्चियां जा रही हैं, लड़कियां जा रही हैं, लड़की भी यहाँ पे जा रही हैं सरकारी में, मगर क्या है कि उसका बोलते हैं कि आपका बैंक अकाउंट खोला जाए जी। उसके अंदर जब तक लड़कियां 20 साल की होती हैं उसकी शादी के लिए या उसकी नौकरी के लिए जो सरकार से मिलता है वो नहीं मिलेगा आपको। ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़े रहो, कुछ भी नहीं है। तो मैं सरकार से यही कहता हूँ कि हमारा दूसरा नहीं तो ये किया जाए, जितनी हमारी बेटियाँ हैं उसका अकाउंट खोला जाए जी, जो उसको सुविधा मिली जाए। जब तक वो 20 साल की होंगी उसको लाख मिल जाए, 50,000 मिल जाए, जो भी मिल जाए तो उसमें वो अपनी नौकरी ले लेगी, अपना घर चला लेगी। तो ये सारी बातें होती हैं एक अपने करियर बनाने की। अगर वो हमारा नहीं बनेगा तो हम चाहे 100 साल यहाँ पढ़े रहें, हमारा करियर तो बनना ही नहीं है।
जी मैं भारत सरकार से यही मेरी विनती है, यही मेरी बातें हैं कि हमारा करियर बनाना चाहिए। और हम आए हैं ये इसी बात के लिए आए हैं कि हमारा करियर बनना चाहिए, हमारी कुछ पहचान होनी चाहिए। वहाँ पे तो पहचान है नहीं, जी पढ़े लिखे नहीं है तो नौकरी भी नहीं है। वहाँ पे इस्लाम पढ़ाया जाता तो वहाँ पे भी नहीं है, करियर नहीं है, क्या फ़ायदा, जाहिल के जाहिल हैं। और यहाँ पे हमको ये अगर जाहिल रखा गया 5 साल 10 साल जाहिल रखा गया, हमारी तो पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि हमको साल 2 साल हो गया है, हमारे बच्चों को अभी एग्रीमेंट देना चाहिए और हमारे लड़कियाँ जितनी भी हैं उसका अकाउंट खुलना चाहिए, उसके पैसे उसमें आने चाहिए, जो हमारा हक है, जो हमारा हक है। हम भारत के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, अच्छा से किए, जो आपका हो हम करने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार जो हमको चाहती है, हमारा पीछे रिकॉर्ड देखिए, यहाँ रिकॉर्ड देखिए, अगर हमारा रिकॉर्ड साफ है तो हमें बिल्कुल सुविधा मिलनी चाहिए। अगर हमारा रिकॉर्ड साफ नहीं है, हम सही लोग नहीं है तो नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, मेरे भारत सरकार से यही प्रार्थना है कि हमें ये सुविधा जैसा दी। देखा, तीसरी बात ये मेरी तीसरी डिमांड है वो है एजुकेशन की, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई की सरकारी स्कूलों में दाखिले किए जाएं, पाकिस्तान हिंदू रेफ्यूजीज़ के जो बच्चे हैं, और उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए जैसे नागरिकता मिले तो उनके अकाउंट खुल सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन दिया जाए जिससे दाखिला मिले और वो अपने अकाउंट खोल सकें, जिससे सुविधाएं सरकार की उनको मिले कैरियर के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए यहाँ पे। और क्या है आपका? चौथी बात ये है सर कि यहाँ पे हम आए हैं, सारे विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, ये क्या ये सेवा भारती हैं, जैसे बजरंग दल हैं, जैसे सब हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। हम नहीं कहते नहीं जुड़े हैं, हमारी बहुत सहायता की है, सब बातें हुई हैं, हमको सब कुछ मिला है। मगर हम ये कहना चाहते हैं, मेन मुद्दा दूसरा ये है कि देखिए 2 बोरी आटे की फेंक जाएंगे, 5 दिन के बाद खा के फिर बैठे रहेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं है। अब जितने लोग आए हैं, जो वहाँ पे पैसे थे, वो अपने पासपोर्ट, वीज़ा और बच्चों के डॉक्यूमेंट बनाने के चक्कर में और किराए में जो वहाँ पे पुलिस के चक्कर होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो लगाने में वो पैसे उसके ख़त्म हो गए। जब बॉर्डर क्लास किया तो ये भी नहीं कि एक वक्त की रोटी बना सके। ठीक है, अब मेरा मुद्दा यही है सब भाइयों से जितने भी हैं कि जो हो सके हमको कारोबार पे लगाया जाए। ठीक है, जो 2 रेडी लगाएगा, जो 50,000 देगा 2 रेडी के लिए, तो उसका 50,000 हम वापस देंगे धीरे धीरे। जैसे 2 रेडी लगा ली तो उसको हर महीने 3,000 रुपया महीना करके वापस 10 दिन 10 महीने के अंदर के 1 साल के अंदर उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा। हम अपने कारोबार पे लग जाएंगे तो ताकि अपनी रोजी खुद खोद के निकाल सके। ये नहीं कि किसी का मोहताज बन के बैठा रहे, फायदा क्या, कि अपनी रोजी खोदे खुद निकाले। तो उसमें सबसे बड़ी बात वही है कि अपनी रोजी खुद निकालेगा तो उसके अंदर शक्ति पैदा होगी। वो अपने आप को ये सोचेगा कि मेरे बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैं खुद कर सकता हूँ। अगर उसके अंदर कारोबार नहीं होगा तो कहाँ से करेगा? ये बैठा बैठा देखता रहेगा कि कोई किलो आटा देगा, खाऊंगा, बैठा रहूँगा, और 5 साल के बाद ये स्थिति रही तो फिर क्या होगा? ये नहीं कि 5 साल के बाद वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, अपनी रोटी खुद खोदे, खुद खिलाए। आज ड्रेस मांग रहे हैं सरकार से, 5 साल के बाद मांगना नहीं पड़े, खुद अपना ड्रेस पहना दे, कोई बात नहीं, 500 का मिलता है, पहना देंगे। ये इतनी उसमें ताकत होनी चाहिए। ये ताकत जब आएगी जब वो कारोबार पे लगेगी, उसको कारोबार दिया जाएगा करने के लिए, वही पैसे वापस लिए जाएंगे, ऐसे नहीं उसको नहीं दिए जाएंगे। आप अभी 20,000 रुपये रेडी पे दे रहे हो या 30,000 रुपये रेडी पे दे रहे हो तो उसी से वापस लिए जाएंगे। ठीक है, 2,000 रुपया महीना आपको वापस देना है फिर रेडी पे, तो वो 10 महीने के अंदर उसके पैसे वापस आ जाएंगे, वो अपना कारोबार शुरू हो जाएगा, तो उसी के अंदर आगे बढ़ेगा। अगर दूसरा कारोबार करेगा, बैठा बैठा खाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, पता नहीं चलेगा दुनिया कहाँ चल रही है, क्या कर रही है, कैसे आगे बढ़ा जाता है, तो उसको पता ही नहीं चलेगा, यहीं बैठा रहेगा। मेरा 5वां विषय यही है कि आगे उसको बढ़ाया जाए। जैसे हमने देखा, मुखिया जी ने बताया कि जो बिजनेस मॉडल है चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म उससे सस्टेनेबिलिटी आए और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उसके लिए सरकार या सरकारी NGOs पाकिस्तान हिंदू रेफ्यूजी भाइयों को और उनके मुखिया से संपर्क करें, और सरकार अपने जो प्रोसेस डेवलप कर रहा है, सॉल्यूशन प्रोसेस,
उसमें इस जो पॉइंट है मुखिया जी का उसको भी इंक्लूड करें। और आपके क्या ये आपका ये जो मेन थी डिमांड, ये आपकी मेन डिमांड ये यही है थी सर, आपकी। ये मेरी मेन डिमांड है। और जो लोग आए हैं अभी अभी आए हैं, जहाँ कुछ रह रहे हैं, जिसके बाद कमाने का साधन नहीं है, ठीक है, वो तो अभी भी मांग रहे हैं राशन लाओ खाएंगे, नहीं है ना उसके बाद कमाने का कुछ साधन नहीं है, क्या करेंगे, बैठे हैं, अभी भी उसके बच्चे भूखे हैं। अभी भी ये कह रहा हूँ कि ठीक है आप दीजिए, मेरा मेन मुद्दा जो है वो नहीं हो रहा जी। है, तो ठीक है आप दीजिए, अभी भी आपको देना पड़ेगा, भारत सरकार को देना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे? ये हम भारत अपने अखबार में इसको पब्लिश करेंगे और इसके लिए पाकिस्तान हिंदू रेफ्यूजी रिलीफ जो प्रोग्राम है वहाँ से अपील करके ये जो आपके साथ डॉक्यूमेंट है और वीडियो बना है इसको साथ में अटैच करके सर्कुलेट करेंगे। मैं एक बात और भी कहता हूँ सर, जी भारत देश के अंदर 1.5 अरब लोग हैं, 1 रुपया करेंगे, 1 रुपया एक भाई करेगा तो 1.5 अरब बन जाता है। सरकार की भी जरूरत नहीं है, मानता हूँ सरकार की भी जरूरत नहीं है, 1.5 अरब बन जाता है। मैंने क्या कहा कि मेरा ये गांव है जी, अगर आप 10 लाख रुपए में इसको सुधारना चाहते हो, 10 लाख में सुधर जाएगा। अगर 10 लाख देते हो, जी मेरे कारोबार पे लड़के हैं 20-30 लड़के हैं, जी कारोबार पे लग जाएंगे, जी अपना कारोबार शुरू हो जाएगा 10 लाख में। वो 10 लाख आपका 1 साल में वापस मिल जाएगा आपको, जी। साल के 1.5 जी। में वो वापस मिल जाएगा, अपनी कमाई पे शुरू हो जाएंगे। जी ठीक है, ऐसे दूसरा एंटर है वो ऐसे हो जाएगा। जितने भी हिंदू हमारे आए हुए पाकिस्तान से, अगर उस पर आप 1 करोड़ रुपया खर्चा करते हो, राशन खिलाते हो तो कुछ नहीं होता है। जी अगर ऐसे 1 करोड़ रुपया आप कारोबार के लिए देते हो कारोबार के लिए देते हैं। तो वो 1 करोड़ से 10 करोड़ बना सकते हैं। जी सही बात है। वो आप सोच के देखिए, बैठ के देखिए। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे इतना नहीं है, मगर मेरे दिमाग के अंदर ये जहन में है कि आप 10 करोड़ खिला दोगे राशन लेके, कुछ नहीं होना। आप अगर उसमें 1 करोड़ लगा के उसको कारोबार पे लगा दोगे तो 1 करोड़ से वो 10 करोड़ बना सकते हैं। जी, विवेक इतना है। विवेक दूरदर्शिता है आपकी। हाँ है, इतना विचार है सर, शक्ति है इतना आपकी। है सर। धन्यवाद मुखिया जी। आप अपनी जो टॉप 5 रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान हिंदू रेफ्यूजीज़ की दिल्ली में जो हम एक कैंप में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर आपका धन्यवाद कि आप हमारे पास आए, हमें मिले, बहुत हमें आनंद आया कि हमारे भाई अब तक हमें छोड़ने वाले नहीं हैं, पीछे नहीं हटेंगे जब तक हैं, जब तक हमारे भाई को। हमें डर भी नहीं है कि हमें डर ये नहीं है कि पाकिस्तान वापस भेजा जाए, नहीं ये भी नहीं है, मगर ये करना है कि हमें सीढ़ी चढ़नी है, 100 सीढ़ियों के ऊपर पहुंचना है, ये बात। हमारी भारत सरकार से ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान हिंदू रेफ्यूजी रिलीफ प्रोजेक्ट जो अमेरिका की काफ़ी सारी संस्थाएं और भारत की जो संस्थाएं हैं साथ में कर रही हैं, मैं उसका डायरेक्टर राहुल चंद्रा भारत सरकार और दिल्ली सरकार से अपील करता हूं कि वो जो हमारे भाइयों की रिक्वायरमेंट है, रेफ्यूजीज़ पाकिस्तान हिंदू हैं, उनकी सहायता करें और जैसा उन्होंने खुद बताया वो अपने सिस्टम और प्रोसेस जो सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं उसमें इनकॉर्पोरेट करें ताकि इनको रिलीफ पहुँचे, एडुकेशन वाइज, फूड वाइज, बिजनेस वाइज, लैंड वाइज, रीसेटलमेंट वाइज। नमस्कार।